मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ा दिया, पहला चैप्टर है। अगर नहीं देखा तो वीडियो जाके देख लो। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सी? हाँ, ये वाली एक्सरसाइज है, ये दिख रहा होगा जैसे। ठीक है, इसमें बेसिक, इसमें देखा जाए तो ये एक्सरसाइज बुक से ही हो जाएगा, इसमें कोई रफ की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पहले क्वेश्चन पे लिखा है कि इस फिगर के बेसिस पे हमें ये आंसर करना है, बस, और कुछ नहीं लिखा है। तो चलिए देखते हैं। इस फिगर के बेसिस पे हमें ये आंसर देने, तो पहले ये फिगर देख लो और ये क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर्स ऑफ रियांस रूम, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑन द रूम, हाउ फार इज़ द डोर। ठीक है, पहले यहाँ तक, कभी भी जब तुम क्वेश्चन करोगे पहले पूरा पढ़ लो या पहले यहाँ तक पढ़ लो, फिर उसको सॉल्व करो। जैसे D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर्स ऑफ रियांस रूम, D1 R1 कहाँ पे? यहाँ पर है। तो जो ये वाला हिस्सा है ये D1 R1, ये वाला यहाँ पे है करा डोर, रियांस रूम का जो डोर है वो यहाँ पर है। और हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ़्ट वॉल, जो ये लेफ़्ट वॉल है, ये पूरी चारों ओर क्या है? एक वॉल है। और ये रियांस का रूम है जहाँ पर ये बेड, वार्डरोब और ये टेबल वगैरह रखी हैं। तो ये जो है ये डोर है रियान के रूम का। तो वो पूछ रहा है कि हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ़्ट वॉल, मीन्स द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। इस एक्सिस से, इस लेफ़्ट वॉल से ये डोर कितना दूर है? तो यहाँ से यहाँ तक देख लो, ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से यहाँ तक 8 यूनिट दूर है। तो इसका जो आंसर होगा इस पहले वाले का, यहाँ तक का, वो होगा 8 यूनिट। मैं इसमें ही लिख दे रहा हूँ, समझ जाना तुम बाकी। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये पहले ही एक्स एक्सिस में है। और ये खुद ही से कितना दूर है? तो ये होगा 0 यूनिट। ठीक, क्योंकि ये खुद ही एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस से ये 0 डिस्टेंस पे है, खुद ही पे ही है, तो मीन्स इसका मतलब 0 यूनिट पे है। ठीक, जैसे अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो ये जैसे देख लो, ये पेन बुक से कितना दूर है, जैसे ये देख लो। हाँ, ये जो ये बुक का ये वाला कॉर्नर है, ये पेंसिल कितना दूर है? कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे है। अब मैं कहूँ यहाँ से ये पेन इसी कॉर्नर से कितना दूर पे है? तो ये होगा ये 0 डिस्टेंस पे है। तो वैसे ही यहाँ पे जो ये वाला दरवाज़ा है, इसी एक्सिस से कितना दूरी पे है? 0 यूनिट पे। यूनिट कुछ दी नहीं है तो यूनिट लेते हैं, नहीं तो सेंटीमीटर, मीटर, फीट वगैरह वो गिवन रहता है। तो अब अगला क्वेश्चन है ये वाला, सेकंड वाला, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। ये D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि हमें पहले क्या लिखते हैं, एक्स वाली लाइन देखते हैं। एक्स वाली लाइन में जो एक्स, ये 8 है, और वाई क्या है? इस लाइन पे वाई क्या है? यहाँ पर वाई क्या है? ये 0। इस पूरे लाइन में क्या होगा? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 8,0। ठीक, अब अगला, इफ़ R1 इज़ अ पॉइंट ऑन 11.5, जैसा कि दिया R1 यहाँ पे 11.5 पे है, ये दिया है। हाउ वाइड इज़ ओपन द डोर, जो डोर है कितना वाइड है? बस बताना। 8 से लेकर 11.5 तक कितना हुआ? 1 2 3 3.5, तो ये टोटल कितना हो गया? 3.5 यूनिट। ये यूनिट ज़रूर लिखें। अब अगला है, डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विथ फॉर अ रूम डोर, इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल शी एबल टू डू सो ईजिली। तो इसका आंसर होगा कि ये डोर की विड्थ तो सही है, प्रॉपर है, पर जब अगर बंदा, सिंगल बंदा आ रहा जा रहा है तो उसके लिए सही है। अगर तुम व्हील चेयर के साथ होगे तो वो थोड़ी विड्थ और कवर कर लेता है, तो ये उस चीज़ के लिए, व्हील चेयर के साथ के लिए ये डोर की लेंथ जो है कंफर्टेबल नहीं है, मतलब फिट नहीं है। तो इसका आंसर नो होगा। यहाँ से लेकर डू यू थिंक दिस इज़ द कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द डोर रूम, हाँ यहाँ तक तो येस करना,
और इफ़ द व्हील चेयर इन द वांट टू एंटर द रूम विल सी एबल टू डू इजीली, यहाँ पे इसका आंसर है नो। और इसका यहाँ पे जस्टिफाई कर देना क्योंकि उसकी जो विड्थ है व्हील चेयर की भी वो ह्यूमन से थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा कवर करती है साइड से, तो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है इफ़ B1 0.5 B2 0.4 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर नैरो वाइडर देन रूम डोर। ठीक हो गया। वो कह रहा B1 और B2 क्या है, B1 और B2 ये वाला ये B1 B2 क्या है, ये है बाथरूम का डोर। ठीक हो गया। अब अगर इज़ दी बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन रूम डोर। ठीक, ये बाथरूम का डोर ये रूम के डोर से बड़ा है या छोटा है, तो वो बोल रहा है कि हाँ, तो ये इसका आंसर होगा, ये देख लो ये कितना था, रूम का डोर कितना था 3.5 यूनिट, और इसका कितना है 1 2 3 3 भी नहीं, ये है यहाँ पर 1.5 पे है, तो ये 1.5 हो गया, यानी कि 0.5 हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर 1 2, ये हो गया 2.5 यूनिट। अब खुद ही कंपेयर कर लो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। बाथरूम वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो यहाँ पे पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती हुई। और कोई सा भी डाउट हो इनमें तो पूछना, बेझिझक होके पूछना, मैं बताऊँगा, चाहे वो ईजी से ईजी क्यों ना हो, ये कैसे आया, ये क्यों आया, सब चीज़, हर चीज़, कुछ भी डाउट हो तुम पूछ सकते हो, मैं बताऊँगा तुम्हें।